नीट का परिणाम बीते कल शाम को आया और उधमपुर ज़िला में भी हमारे जो होनहार बच्चे हैं उन्होंने भी अपना नाम नीट में दर्ज करवाया है। हमारे साथ आदर्श हैं, आदर्श शर्मा। इन्होंने उधमपुर ज़िला में टॉप किया है, नीट की परीक्षा में इन्होंने टॉप किया है और इनके अंक 671 ही हैं। इन्होंने पूरे उधमपुर ज़िला के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी पूरा नाम रोशन किया है। आप देखिए कि हमारे उधमपुर ज़िला के बच्चे पढ़ाई में कितने होनहार हैं। हालांकि आज भी बच्चे अपने जो एक उन्होंने टारगेट अचीव करना होता है उससे भटक जाते हैं, लेकिन आदर्श जैसे बच्चे हैं वो बाकियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आदर्श के साथ मौजूद हैं, पूरी इनसे जानकारी भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। बिना कोचिंग के इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जो बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। आदर्श, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये बताइएगा कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम पास किया है, कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा आई? नमस्ते, जय श्री राम। तो ये प्रेरणा मतलब मेरे घर वालों से मेरे को मिली है कि मतलब पापा मेरे को कहते थे कि तेरे को मतलब कुछ बनाना है हमने बड़ा, तो मतलब मैं सोचता ही था। तो फिर मेरा मन था ऐसे मतलब कोई जैसा ज़्यादा मेरे को पता नहीं था जब मैं 11th में था मेरे को डॉक्टर वगैरह क्या होता है, मुझे डॉक्टर बनना है नहीं बनना इतना, लेकिन मेरे को पढ़ने में साइंस में मतलब अच्छा लगता था, मेरे को साइंस पढ़ने में अच्छी लगती थी, तो मैं साइंस ले ली मैंने और साइंस पढ़ते रहा। तो मैंने कहा ये तो समझ में आ रही है और अच्छा भी मतलब नंबर भी स्कूल के एग्ज़ाम में काफ़ी आते थे। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो फिर मतलब ठीक है, कंपटीशन वगैरह हम भी चलते हैं, हम कंपटीशन में मतलब कूद जाते हैं हम भी। तो मैंने फिर कंपटीशन दिया था पिछले साल, लेकिन उसमें मेरा थोड़ा सा रह गया था, मतलब कुछ यही मतलब 50-70 नंबर से मेरा रह गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मेरे को भी मिलना चाहिए। तो मैंने अपनी गलतियों को देखा कि मैंने क्या गलतियाँ पिछले साल की थी, वो इस साल मैंने सोचा कि अब तो नहीं करनी है। तो फिर मैंने अच्छे से मतलब वो सारी गलतियों को देखा और फिर वो रिवीजन किया, मतलब अच्छे से पढ़ाई की इस साल और उसका रिजल्ट भी आज आ गया। बिना कोचिंग के किस तरह से आपने पढ़ा, किस तरह से आपने? कोचिंग का क्या होता है कि मतलब पिछले साल जब मैं 12th में था ना, मैंने अपना मतलब पूरा बना दिया था, जितने भी नोट्स बनाने होते हैं, DPP लगानी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कर दिया था। वो नोट्स थे कि मैंने पढ़े नहीं थे, रिवीजन कम किया था, तो उसके कारण नंबर कम आए। लेकिन अब मैंने देखा कि यार अब मेरे पास नोट्स वगैरह सब कुछ है, कोचिंग वाले तो यही मेरे को बनवा देंगे नोट्स मेरे, तो ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। मतलब इससे इस टाइम को मैं रिवीजन में, टेस्ट पेपर लगाने में, जो कि टेस्ट पेपर जो थे मैं काफ़ी स्लो था, मेरे को टेस्ट पेपर जल्दी मेरा छूट जाता था कई बार। मैंने उसमें सोचा कि अपनी मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं जो अपनी टाइम है उसको और अपनी कुछ जो कमज़ोरी हैं उनको ठीक कर सकता हूँ। जो मेरी चीज़ें पहले से स्ट्रॉन्ग है मैं उनको कितना स्ट्रॉन्ग करूँ, वो अब उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मैंने ये चीज़ मैंने मतलब की। क्या कोचिंग के बिना भी ये परीक्षा पास करना आसान है? हो सकती है, लेकिन अगर कोई, मैं किसी को बोलूँगा, अगर कोई बच्चा 11th में है, अभी वो नया 11th में आया, उसको नीट वगैरह करना है, तो उसको कोचिंग जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अगर जो बच्चा ड्रॉपर है या उसको या 12th में है, 11th से 12th में है, उसको पता चल जाता, 12th तक आते आते उसको पता चल जाता है कि अब उसको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आजकल वैसे भी यूट्यूब वगैरह और जितना भी है ऑनलाइन सब पढ़ाई सब कुछ हर जगह मिल जाती है। बस बच्चे के अंदर ये होना चाहिए, पढ़ने का एक वो इंटरेस्ट होना चाहिए, एक कि भाई नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो ये एक इंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। कितना समय देते थे आप एक दिन में, कितने घंटे आप सेटिंग देते थे? या 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। तो खेल कूद लास्ट में जब खेल कूद, हाँ मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह करता था। खेल कूद तो मैंने नहीं किया था, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह मैं करता हूँ, आज भी की मैंने एक्सरसाइज मैंने मतलब 3-4 साल से कर रहा हूँ मैं। क्या सोचा था कभी कि यहाँ पर इतना बड़ा रैंक आपका आएगा? नहीं, ये नहीं, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की पिछले साल, तो लास्ट के महीनों में मुझे लग गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगी, मैं इतने मेरे नंबर मॉक टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस हो गया था? हाँ, कॉन्फिडेंस हो गया था। अच्छा, घर में किसको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? स्कूल को मानते हैं, पेरेंट्स को मानते हैं, किस की आपको? स्कूल का भी रहता है मैं, क्योंकि आजकल जो स्कूल होता है वो ज़्यादा कंपटीशन पे ध्यान नहीं देता है, कंपटीशन वगैरह नहीं पढ़ाता, उसके लिए कोचिंग लगानी ही पड़ती है। लेकिन स्कूल का भी ये रहता है कि स्कूल आपकी बेसिक जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है वो करने में आपको हेल्प करता है। जैसे मतलब APS में क्या होता है कि हमें थोड़ा मतलब, जैसे मैं APS मेरा स्कूल था, तो वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा मतलब आपको मतलब ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मतलब जल्दी कोई नया कंसेप्ट पढ़ेगा हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। वो मेरे क्योंकि बेसिक्स काफ़ी क्लियर स्कूल वालों ने पहले से किए थे। हालांकि कंपटीशन पे वो इतना ध्यान नहीं देते, उसके लिए अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने जाता है 11th में है, तो मैं उसको कोचिंग लेने के लिए ही कहूँगा, उसको कोचिंग लगानी चाहिए। घर में किसका, मम्मा का ज़्यादा साथ रहा है, पापा का रहा? मम्मा का भी, पापा का भी, मम्मा का ज़्यादा रहा थोड़ा। मम्मा बहुत ध्यान। तो देखिए कि ये परिवार पूरा यहाँ बैठा हुआ है, सारे परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, दादा दादी, मम्मी, चाचा चाची, कज़न्स सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सब खुश हैं। खुश क्यों ना हो, क्योंकि बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परिवार के चेहरे से आप खुशी देखिए, कितनी ज़्यादा खुशी है। दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्या कि तुस अग पोतरे मतलब इन्ना नाम थोड़ा बनाई हटे ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा बड़ा नाम बनाया, कोई शक नहीं।
लेकिन मैं कुछ थोड़ा भगवान पर ज़्यादा बिलीव करना। जी जी मैं एक दूसरी गल सुनाना तुसें। जदों इसी बायोलॉजी अपने आप मिली, मैं इसी आख्या मां भाई ये बड़े मुश्किल सब्जैक्ट होंदा, तू कम से कम चेंज कर। वो चेंज नहीं होया। अगर नहीं चेंज होया तो भी इसने पढ़ाई करना शुरू की। चलो ठीक है, पास भी हुई है। भी इसने मन गै बनाई ओड़े, हूँ मैं इयै मनना डॉक्टर के। एक बारी ड्राप भी किया दोबारा। भी मैं आख्या से मां भाई कंपीटिटिव एग्जाम होंगे ने, ये बड़ा मुश्किल होंदा, तू मतलब कोचिंग ले लै थोड़ी। फिर ना आख्या भी मतलब सारे जने इत्थे बैठे थे, सारे समझाया से भाई कोचिंग लैनी चाहिए कंपीटिटिव। ये कोई ट्रिक्स होंगे थोड़े मते जेह्ड़े कि आदमी की पास करने की मदद मिलते। लेकिन इसने आख्या बड़े मजबूर करने पर आख्या एंड में 2-3 महीने के लिए मैं कोचिंग ले लूँगा, मैं खुद अभी मेरे पास जो है मटेरियल मैं उसके ऊपर ही काम करूँगा। मैं तेरी मर्जी भाई जैसे करना। मैं फिर बाद में नहीं हमको कहना तेरा साल भी गया और तू कहेगा कि कोचिंग की वजह से रह गए। मैं इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। कहता कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा इसे। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस था और आज इसका कॉन्फिडेंस बाकी। बिल्कुल जी, सब कॉन्फिडेंस की बात है। माता जी देखिए, अब माता जी के चेहरा आप देखिए कि कितने खुश हैं। खुशी तो होगी ही, क्योंकि बेटा जो मुकाम सब बच्चे हासिल करना चाहते हैं, माता पिता का सपना होता है, लेकिन यहाँ पर आदर्श ने वो सपना पूरा करके दिखाया है। जी क्या कहेंगी, आज बड़े खुश हैं, कितनी मेहनत आपकी रही है? मेहनत सभी का साथ था और आदर्श ने अच्छा कर दिया, अभी खुशी ज़्यादा ही है। तो अब इसको डॉक्टर आप बनना देखना ही चाहेंगे? हाँ, अभी कैसा है, बचपन से कैसा था पढ़ने के लिए, किस तरह से रहता था ये बचपन में ठीक था। बचपन में 8th तक तो ठीक था, उससे ज़्यादा भी 8th के बाद फिर इसने ज़्यादा 9th 10th में भी। तो आपका साथ कितना रहा है? मेरा साथ फुल ही रहा इसके साथ। मैं इसके साथ चलती रही, आगे आगे चलता रहा, पीछे पीछे। डैडी का भी था साथ, सभी का था। और ताऊ जी भी इनके साथ साथ ही जा जाते थे। और पापा भी, पापा थोड़ा शोर करते थे तो उससे फिर वो साइड कर देते थे। बच्चों के लिए, बाकी जो बच्चे हैं जितने भी, उनके लिए और बच्चों के लिए क्या रहेगा, एक संदेश क्या रहेगा बाकी बच्चों के लिए? बाकी बच्चे भी जैसे आदर्श ने किया वैसे भी आगे निकले बच्चे, सभी ठीक लगे हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर परिवार में खुशियाँ तो सामने दिख रही हैं, झलक रही हैं, क्योंकि बेटे ने वो मुकाम हासिल किया है जहाँ पर सब बच्चे चाहते हैं कि हम भी आगे जाकर इसी तरह का मुकाम हासिल करें। लेकिन आदर्श उधमपुर ज़िला के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना है। जिस तरह से इसने ये अचीवमेंट की है, यहाँ पर सोचने वाला विषय यह है कि बिना कोचिंग के आदर्श ने ये मुकाम हासिल किया है। आजकल के समय की बात करें तो सब पेरेंट्स का यही सपना रहता है कि अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग दें और अच्छी पढ़ाई दें ताकि बच्चा वो मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन आज के समय में भी आदर्श ने ये मुकाम बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के करके दिखाया है। ये अपने आप में ही गर्व वाली बात है। लेकिन उधमपुर ज़िला में आदर्श ने 671 नंबर लेकर सबसे ज़्यादा टॉप किया है। हम भी भविष्य की इसकी मनोकामना करते हैं कि जो भविष्य में इसने सपने सुजोए हैं वो पूरे सपने आदर्श के हो पाए।